तुम समझ गए होगी ना कि इन सब साजिशों के पीछे किसका हाथ है? समझ गए हो ना तुम? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वही तो समझा रहा हूं बेबी। अब हमारे फ्यूचर में कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। बस एक बार वो रास्ते का कांटा हट जाए। माहिर, माहिर जी, बस बेटा, कुछ मत बोलना। मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया। नहीं नहीं नहीं, वेट। माहिर जी, नहीं बेला, दोबारा इस आदमी की बातों में मत आना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत शातिर आदमी है। ये जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करता है ताकि तुम्हारी जान को समझ सके। मेरा इसके सामने अपनी सच्चाई मत लाना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत चोट पहुंचाएगा। What the hell are you doing? ये अनु का सामान है। हाँ तो वो थोड़ी लौटने वाली है इन्हें पहनने के लिए। She's gone, baby. Don't you dare touch her stuff. इधर दो इसे। को संभल के। तुम संभल के नहीं चल सकती? सब पागल हो गया इस घर में। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? कहाँ तुम? कब से तुमसे मिलके? जल्दी आओ मेरे साथ। क्या हुआ बेला? क्या हुआ बेला? क्या बात है? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम्हें क्या हो गया? कहाँ गायब हो तुम? जानती हो जो यहाँ पे युवराज बन के आया वो कौन है? विक्रांत। पता है मुझे। तुम्हें पता है ये बात और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुमने तो इस काम की जिम्मेदारी ली थी ना? क्या हुआ फिर उसका? क्योंकि मुझे पता था कि भले ही मैं तुम्हें ना बताऊं, विक्रांत तुम्हें सब कुछ बता देगा। वो प्यार है तुम्हारा। उसकी जल्दबाजी, बेकरारी का अंदाजा था मुझे लगा था कि तुम खुशी में मुझे नाचती झूमती हुई नजर आओगी। तुम्हारा बिछड़ा प्यार लौट के आया है, वो भी जिंदा। हाँ तो विश, भगवान का शुक्र है वो ठीक है। बस शुक्र है? बेला तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों खुश नजर नहीं आ रही हो? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नहीं बेला, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें हो क्या गया बेला? अपने दिमाग को भटकाओ मत। बेला हमारा दिमाग ही है जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनता है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। नजरें मत चुराओ मुझसे बेला, मेरी तरफ देखो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। विक्रांत भले ही जिंदा वापस लौटा है, तुम्हें उन लड़कों को नहीं छोड़ना है। तुम्हें अपने बदले को पूरा करना है। तुम्हें उस माहिर को। अगर विक्रांत ही जिंदा है तो मैं क्यों बदला लूं किसी से? तुम सब लोग माहिर के पीछे क्यों पड़े हुए? क्योंकि हम नागिन हैं। हम उन लोगों को नहीं छोड़ते जिन्होंने हमारे प्यार पे वार किया हो। और यही बात तुमसे विक्रांत ने भी की होगी, है ना? हाँ हुई थी मेरी बात विशाखा, लेकिन क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार नहीं हो? फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही हो। बेला समझने की कोशिश करो। इंसान गलत होते हैं, उनकी हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। वो धोखेबाज होते हैं, फरेबी होते हैं। होंगे विशाखा, माहिर नहीं है। माहिर सबसे बड़ा फरेबी है। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे आजिताब का कॉल आया था। उसने कहा कि उसके हाथ में कोई सबूत लगा है जिससे पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे किसका मास्टरमाइंड है। पर जब तक मैं उसके पास गई तब तक आजिताब को किसी ने मार दिया था। What? किसने मार दिया? मुझे क्या पता, इसका अंदाजा तो तुम्हें होना चाहिए। तुम बताओ मुझे होना चाहिए इसका अंदाजा? मुझे कैसे पता होगा कि अजिताब को किसने मारा? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो मर चुका है। तो ये देखो सबूत, तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये पहचानो इसे। ये तो आपकी घड़ी का स्ट्रैप। इसे ठीक कर लीजिए ना प्लीज। ये तो माहिर की है। माहिर ही मास्टरमाइंड है।
ये घड़ी मुझे आजिताब की डेड बॉडी के पास मिली। तो इसका मतलब माहिर ने मारा जिताब को? ऐसे तो अन्नू को मारने वाले ने भी मेरी अंगूठी पहनी हुई थी। इसका मतलब मैंने मारा है अन्नू को? अरे हो सकता है ना ये सब कोई सिर्फ मुझे या माहिर को या हमें फंसाने के लिए कर रहा है। बेला, आंखें होते हुए अंधी मत बनो, सच को देखो। ये पूरा खेल माहिर का ही रचा हुआ खेल है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं माहिर को अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। तुमसे नहीं जानते, तुम किसी को नहीं पहचानते। ये इंसान बहुत शातिर होते हैं और तुम्हें विक्रांत ने बताया कि उसे शक है कि तुम्हारी माँ यानी हमारी नागरानी को भी माहिर और उसके परिवार ने खत्म किया है। हाँ बेला, यही सच है। तुम पागल हो गई हो क्या विशाखा? कुछ भी बोले जा रही है। अरे हो सकता है ना विक्रांत को कुछ गलतफहमी हुई हो। ये गलतियां, ये गलतफहमियां इंसानों की बीमारी है। हमारे नागलोक में ये सब नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा बेला कि तुम इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। बेला, तुम कोई मामूली नागिन नहीं हो जिसे ये इंसान पिटारे में बंद करे। तुम नागरानी हो। अपनी आंखें खोलो, आगे बढ़ो, इनसे डरो मत, लड़ो, अपनी माँ की मौत का बदला लो। बेला, माहिर ही असली कातिल है। नहीं बेला, बेला नहीं, ये भी उस विक्रांत की तरह झूठी है बेला। मेरी जान लेने की कोशिश की लेकिन माहिर ने नहीं बेला, उस विक्रांत ने, वो विक्रांत ही है जो हमारा असली दुश्मन है बेला। विक्रांत। बेला, यही सच्चाई है और तुम्हें सच्चाई को मानना होगा। माहिर खूनी है, खूनी। अच्छा, अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल भी यही कहेगा कि मैं और विक्रांत सही है और ये माहिर ही है जिसमें। बस करो विशाखा, बस करो। चलो बस किया। आज के लिए इतना ही जहर काफी है। तो तुम यहीं थे। इसका मतलब तुमने सब कुछ सुना होगा कि मैंने बेला को क्या कहा। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी बातों का बेला पर कैसा असर हुआ होगा? बहुत बुरा। चले? तुम लोग बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। बेला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मैं बाथरूम से तुम्हें इसलिए नहीं बचा के लेके आया कि यहाँ पे आके तुम गिर जाओ। ये आप समझिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। बेला, इफ यू कैन ट्रस्ट मी इट्स ओके, इफ यू कांट कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऑलराइट बेला, मैं यहाँ पे तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं आया। ये बात सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम कुछ भी सोच सकती हो। सॉरी, मैं यूं भी नहीं हूं। मैं जानती हूँ आप यूं भी नहीं है। तो क्यों आ रही हो मेरे पास? बताओ ना। वो क्या ना, तुम्हारे सो कॉल्ड यूवी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पे लाइफ बहुत स्मूथ चाहिए ना। मेरे जैसे पत्थर का कोई मतलब ही नहीं बेला। मुझे आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे रास्ते में। क्या था वो? ये डिस्कस कर रही थी ना तुम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के साथ। मेरी बात पे यकीन कीजिए। माहिर जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए ना माहिर जी। क्यों सुनो तुम्हारी बात? बेला, मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ जिस तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने हिसाब से यूज करो, उसके बाद फेंक के सड़क पे चले जाओ यूवी के आते ही। लिसन बेला, मैं तुम्हारे कदमों में अपना दिल रखता हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखता। देखा मैंने, बेबी बाबा व्हाटएवर नॉनसेंस यू टॉकिंग, नहीं ले सकता यार मैं। विश झूठ बोल रही है। मेरी माँ को मारने में माहिर का कोई हाथ नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत। तुम भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। माँ,
मदद करो, बहुत अकेली पड़ गई हूँ, ये सब नहीं संभाला जा रहा मुझसे। तुम जानना चाहती हो कि मैं इनसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। रूही, काश तू मुझे सुन सकती थी मेरी बच्ची, पर अब ऐसा तभी हो सकता है जब मैं तेरे सपने में आऊं। हम सिर्फ उसी एक सूरत में आपस में बात कर सकते हैं। रूही, 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 रूही। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि आप वापस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझसे बात करो। मेरी बात सुन, मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा। क्या मतलब? रूही, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटा, तेरे पास एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, बहुत बड़ा खतरा। कैसा कैसा खतरा माँ? कौन है वो? क्या नाम है उसका? माहिर को मैंने कमरे से बाहर निकलते देखा है, मतलब इस समय बेला कमरे में अकेली है। ठीक बेटा, आघुरी बाबा नहीं चाहते हैं कि मैं ये तुम्हें बताऊं, लेकिन मैं उस खतरे को तेरे आसपास महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ बेटा। यहाँ कदम कदम पे तुझे धोखे मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तुझे वो देगा जिसपे तुझे सबसे ज्यादा भरोसा होगा। इसकी हर बात मानने के लिए तेरा दिल तुझसे कहेगा, लेकिन वो सही नहीं होगा रूही, वो सही नहीं होगा। वो झूठ बोल रहा होगा तुझसे। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूही, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दे बेटा। देख रूही, तुम कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करना। रूही, यहाँ पे कुछ लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं, तुम उनकी बात मत मानना रूही, वरना तुम्हारे दिल को बहुत गहरी चोट लगेगी बेटा। इसलिए किसी पे रूही, किसी पे भरोसा मत करना, तुम मत करना। लेकिन माँ, कौन है कौन वो? कौन मेरा दिल तोड़ेगा? कौन मेरा भरोसा तोड़ेगा? मुझे उसका नाम तो बताइए।